जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। आज मैं सिर्फ तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते आई हूँ। तुम छोटी बहन हो मेरी। तुम्हारी पत्नी बनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। मैं जिंदगी भर हर वचन निभाऊंगी। वेद, वेद! डॉक्टर को बुला। वेद, पूजा में बच्चे के माँ और बाप दोनों का बैठना अनिवार्य है। कौन सी माँ का पूजा में बैठना अनिवार्य है? जिस माँ की कोख से जन्म लिया। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। पंडित जी, दिया स्थापना ना सही, पर तब करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी लगी हुई है साहिल। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें बस इनमें अच्छाई दिखाई दे रही है, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो कि शादी के बाद मैंने बेवफाई की? आप तो पराई है, दूसरी औरत। अब देखेंगे कौन बाहर जाता है। मैं आपको इस घर से बाहर करूंगी। ये एक बहन का अपनी बड़ी बहन से वादा है। तुम अभी भी प्यार पर यकीन करते हो? तुम्हें भी तो खुश रहने का हक है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा? अब वेदिका का होगा पूजा में बड़ा तमाशा। छेदों वाले मिट्टी के घड़े में जलार्पण करने के पश्चात ही संकल्प संपन्न होगा। तुमने तो पूजा पूरी कर दी ना, अभी वेद को तो कुछ होगा नहीं, राइट? मम्मा बचाओ। सब जानते हुए भी आप सबने दीपक को माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक मर्द है। औरत और मर्द के लिए नियम अलग अलग होते हैं क्या? औरत के चरित्र पर लालछन लगाना तो दुनिया का दस्तूर ही है ना। अब हमको समझ में आया कि गौरी को किसने भड़काया है। उसने प्रगाढ़ काला जादू सीखा है। वो किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा से आई और जब तक हम उसकी इच्छा को भाप नहीं लेते तब तक परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर संकट है। इसका मतलब निशा। बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ मैं आप सबको। निशा के बारे में मुझे ऐसा सच पता चला है जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। वेदिका जी, ये है पावर हमारे जादू का। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। साहिल को ही सच मत बताइए प्लीज। तुम जानती थी? इस नवरात्रि लग चुकी है बाजी सच और झूठ के बीच। जंग के निशाने पर है खुद वेदिका और साथ ही साहिल और समस्त अग्रवाल परिवार भी। यह तपस्या शिव और शक्ति की संयुक्त तपस्या है। आज दशहरे की रात इस घर में रावण की जीत की रात होगी। साहिल, क्या काले जादू के इस प्रपंच को रोकने में कामयाब होगी वेदिका, या होगा कुछ ऐसा जिसे बदल पाना होगा बिल्कुल ही नामुमकिन। इस शनिवार मैं साहिल का सर्वनाश करूंगी। मोहब्बत पर छाएगा काले जादू का ग्रहण। तुम्हारा ये जादू टोना मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। रोक सके तो रोक के दिखा वेदिका। साहिल रुक जाओ। साहिल, साहिल, साहिल कहाँ जा रहे हो? क्या वेदिका मौत के सबसे बड़े चक्रव्यूह से साहिल को निकाल पाएगी? 1 घंटे का महा एपिसोड। मैं साहिल का सर्वनाश करूंगी। मोहब्बत पर छाएगा काले जादू का ग्रहण। तुम्हारा ये जादू टोना मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। रोक सके तो रोक के दिखा वेदिका। साहिल रुक जाओ। साहिल, साहिल, साहिल कहाँ जा रहे हो? क्या वेदिका मौत के सबसे बड़े चक्रव्यूह से साहिल को निकाल पाएगी? 1 घंटे का महा एपिसोड कल रात 8 बजे। मुझको तो अपने हाथों की कठपुतली बना के नचाया। मेरा बेवकूफ बनाया। पुलिस जी, क्या चल रहा है ये सब? हम तो आपसे नीचे ही पूछना चाहते थे, लेकिन हमें कोई तमाशा नहीं करना था। क्या कह रही थी वो निशा कि उसने आपको काबू कर रखा था? कैसे काबू कर रखा था उसने आपको? बताइए। बेहुदा सवाल मत कर हमसे औरत। और यदि तुझे हम पे शक है ना तो हमारे जीवन से दफा हो जाना। साली बांझ। इस गुरु पर बांझ के साथ अब जीवन व्यतीत नहीं करना है। और
इस बार कुछ ऐसा भव्य करना है कि जो अग्रवाल खानदान ने कभी सोचा भी ना हो। दी, आपने हम सबके लिए जो कुछ भी किया उसका एहसान तो मैं कभी चुका ही नहीं सकती। जान बचाई आपने हम सबकी, पर वेद और साहिल को खोने से बहुत डरती हूँ। इसलिए आपसे फिर से विनती करती होती कि साहिल को मत बताना कि वेद। देखिए अब तो डोनर मिल गया ना दी, एक बार वेद का ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। फिर तो साहिल से कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना। प्लीज उसे कुछ मत कहिएगा। मम्मी, मैं तुम्हारी शादी में कोई तूफान नहीं लाना चाहती। मुझे बस अपने बच्चे की चिंता है और कुछ नहीं। अगर इस डोनर से वे ठीक हो जाता है तो यकीन मानो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। कुछ नहीं कहूंगी मैं साहिल से। क्यों वेदिका जी, क्यों किया आपने ऐसा? वेद आपका और मेरा बेटा है, ये सच क्यों छुपाया मुझसे? अब आप क्यों हो यहाँ? प्लीज चली जाइए ना हमारे घर, हमारी जिंदगी से। चली जाऊंगी मैं, बस मुझे वेद लौटा था। साहिल दरवाजा खोलो। भूमि, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। एक बात सुनो प्लीज। भूमि, आज की पूरी रात रुखसार तुम्हारे आगोश में गुजारेगी कभी, और कल सुबह का सूरज निकलने से पहले हम दोनों एक साथ इस शहर में मिले हुए शरबत को पीकर मौत के आगोश में चले जाएंगे। सनी जो है वो बच्चा नहीं है, डिस्कस करता रहता है मुझसे। वो तो गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहा है। तो मैंने उसे कहा कि जितने गर्लफ्रेंड चाहिए उतने बना लो, एक को छोड़ के। इसे छोड़। वो जो मुझे सुपरमैन बुलाती। और तुम्हें सनी के गुड बुक्स में आना है ना, तुम जाकर बोल दो सनी को कि तुम चक्स की फुग्गी हो। तीन दिनों के बाद कल्याणी 18 साल की हो जाएगी और हम उसकी शादी अथर्व के साथ करवाएंगे। I'm sorry अथर्व, कल सबके सामने सच बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। मैं अब अपना प्यार और नहीं छुपाऊंगी अथर्व। I'm sorry अनुप्रिया, पर सच यही है, मैं अथर्व से प्यार करती हूँ। ये क्या गुड्डन साबित कर पाएगी अक्षत के सामने कि वो है निर्दोष, या पड़ेगा पासा उल्टा और खुलेगा एक बड़ा राज गुड्डन के सामने जो कर देगा उसे हैरान। कैसा रहेगा गुड्डन और अक्षत का ये अनोखी शादी का सफर? आखिर तुलिका ने मीरा के साथ क्या किया? क्या तुलिका मीरा को मारकर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? और वही खीर उस लड़की को खिला दो। अगर वो खीर खा के उस लड़की ने उल्टी कर दी तो समझ लेना वही डायन है। सबकी बारातें आई डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। सबकी बारातें आई। पकड़ो सबको, पुलिस रेडी है, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। देखिए, मेरे दादा आएंगे, वो मुझे छुड़वा देंगे और फिर हम दोनों मिलके उस लड़की को भी छुड़वा देंगे।